हेलो गाइस, दिस इज योर ट्रैवलिंग मैक्स साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम गुड़गांव। पिच रोलर पे बैठ के दरअसल मैं आपके थॉट्स को रोल करने के लिए आ गया हूं और मैं इस वीडियो में दरअसल बताने वाला हूं आपको 5 थिंग्स दैट यू कैन डू इन दिस रमज़ान। वो क्या 5 चीज़ें हैं कि अगर वो 5 चीज़ें आप अपने रमज़ान में मज़ीद लेकर आएँ तो ये रमज़ान आपका बहुत ही खूबसूरत हो जाए। वो क्या 5 चीज़ें हैं, अगर वो 5 चीज़ें आप अपने रमज़ान के टाइम टेबल में लेकर आएँ तो शायद आपको इस बात की कैफियत हो कि इससे खूबसूरत महीना कोई रिसाल नहीं हो सकता। वो क्या 5 चीज़ें अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में इस वक्त रमज़ान के इस महीने में लेकर आएँ तो यकीनन आपके आने वाले जितने भी महीने हैं, शव्वाल हो, शाबान हो, रमज़ान के अलावा और भी कोई महीना, तो आपको इस बात की कैफियत हो कि यकीनन इस एक महीने में जो आपने काम किए वो यकीनन बाकी सारे महीनों का उसने उसका ख्याल रख लिया। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 चीज़ें जो इस रमज़ान में मज़ीद आप कर सकते हैं, जो यकीनन आपका रमज़ान खूबसूरत कर सकते हैं, आपके हाल दिल में सुकून का इजाफा कर सकता है, आपकी स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकता है। उसमें नंबर 1 रीज़न जो मैं बार बार कोट किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा, जो कि डेफिनेटली आप इस रमज़ान में सबसे ऊपर रख सकते हैं, वो है दरअसल इंटेंशन। गाइस, सही बुखारी की हदीस है 6689। उमर बिन अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नैरेटेड द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सेड। अगर आप इस हदीस को देखें तो उसमें क्लियर बोला गया है कि आपकी जो डीड्स हैं, आपकी जो एक्शंस हैं, दरअसल उनका जो दारोमदार है वो आपकी नीयत के ऊपर है। तो वल्लाही इस रमज़ान में मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी नीयत जो है ना वो खालिस करें। अपनी नीयत में इस तरीके की कैफियत लेकर आएँ कि इस रमज़ान आपको अल्लाह की बहुत सारी इबादत करनी है। अपनी नीयत में ये कैफियत लेकर आएँ कि आपको अल्लाह को इस रमज़ान में राज़ी करना है। अपनी नीयत में इस तरीके की कैफियत लेकर आएँ कि आपको इस बात की रूहानियत अपने दिल में रखनी है कि रमज़ान का एक-एक लम्हा जो है ना उसको हमें अपने दिल में जज़्ब करना है, जिसकी वजह से हम जो इस बरकत के महीने को जो है ना वो असल में जज़्ब कर पाएँ। हमें इस चीज़ की नीयत करनी है, इंटेंशन करनी है कि हम 30 के 30 रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह। वल्लाही हमें इस चीज़ की इंटेंशन रखनी है, हम खूब सारी नमाज़ पढ़ेंगे, खूब सारा कुरान शरीफ पढ़ेंगे और इन सब से ऊपर हमें इस चीज़ की इंटेंशन रखनी है कि हमें अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है कि अल्लाह हमें इस रमज़ान में तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, ताकि हम तेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड उससे ले पाएँ और तुझको राज़ी कर पाएँ। तो नंबर 1 चीज़ जो मैं डेफिनेटली आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा इस रमज़ान में, जो प्लीज़ आप करिए, वो अपनी इंटेंशंस के ऊपर काम करिए। वल्लाही भूल के भी इस ट्रैप में मत जाइएगा कि मुझे रोज़े रखने हैं किसी को दिखाने के लिए, मुझे इफ्तार करवाना है किसी को, महंगे-महंगे जो पकवान पकवा के दिखाना है किसी को राज़ी करने के लिए। हमें जो है बेहतरीन जो है वो तहज्जुद के मतलब सजदे करने हैं ताकि हम दूसरे को दिखा सकें और ये सुन पाएँ उसकी तरफ से और ये सुनने की ख्वाहिश और कोशिश करें कि ओहो कितने अल्लाह वाले हो रहे हैं। वल्लाही तौबा तौबा, इसमें बिल्कुल ना जाए। तू राज़ी या ना राज़ी, रब राज़ी तो सब राज़ी। तो ये पहली चीज़ है जो डेफिनेटली आप इस रमज़ान में रख सकते हैं, कर सकते हैं, वो है कि अपनी इंटेंशंस के ऊपर काम कर कर, जो कि इस हदीस के थ्रू मैंने आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि ये कितनी ज़रूरी है। नंबर 2, फास्टिंग। वल्लाही फास्टिंग ऑब्वियसली मतलब रमज़ान के टाइम पे अगर तुम रोज़े नहीं रखोगे तो फिर क्या ही करोगे रमज़ान में। वल्लाही जैसे कि आप लोगों को पता है कि फास्टिंग इस्लाम का एक पिलर है, ठीक है, और रमज़ान के जो रोज़े हैं दरअसल वो आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं। तो सेकंड चीज़ जो डेफिनेटली आप इस वक्त कर सकते हैं वो है कि आपको रमज़ान में दरअसल रोज़े रखने हैं और कोशिश करनी है कि आपका एक भी रोज़ा ना छूटे अनटिल और अनलेस कोई मजबूरी ना हो, जैसे कोई ट्रैवलिंग की मजबूरी, जैसे कोई हेल्थ से रिलेटेड मजबूरी, जिसमें भी हदीस में आया है वो आप बाद में रख सकते हैं लेकिन रखना है, ठीक है। तो जानबूझ के रमज़ान में आपको रोज़े नहीं छोड़ने। और जो लोग रमज़ान के रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कोशिश करें, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए और आप इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे। कुरान, इस बात को मैं प्रूव करना चाहूँगा कुरान की आयत से कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फास्ट ड्यूरिंग रमज़ान। कुरान सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 183, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमा दिया है फास्टिंग इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू, जैसे तुमसे पहले लोगों के लिए थी, एंड you should go for fasting, you should do fasting so that you can be mindful of Allah सुब्हानहू व तआला। तो यकीनन ये एक और कुरान की आयत है जो इस बात की जस्टिफिकेशन करती है कि क्यों हमें रमज़ान में रोज़े रखने चाहिए। कुरान शरीफ में इसका जिक्र है, इस्लाम का ये पिलर है आउट ऑफ 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, और ये एक ज़रिया है जिसकी वजह से आप अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। और बहुत सारी हदीसें हैं जो इस बात के ऊपर बात करती है कि इसमें जो आप रोज़ा रखते हैं वल्लाही इसका कितना ज़्यादा अजर होता है। तो ये थी दूसरी चीज़ जो डेफिनेटली आपको रमज़ान में करनी चाहिए, रोज़ा 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 एक भी मत छोड़िए प्लीज़। नंबर 3, प्रेयर। वल्लाही कुरान सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 43, कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने फरमा दिया है एस्टैब्लिश प्रेयर। सुभान अल्लाह, अगर अल्लाह पाक ने अपने कलाम में इस चीज़ का जिक्र कर दिया तो आप इस चीज़ की अहमियत समझ सकते हैं कि प्रेयर यानी नमाज की कितनी ज़्यादा वैल्यू है हमारे लिए। अल्लाह पाक कहते हैं कि यार
सीक हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर। कितनी सारी आपको कुरान की आयत मिल जाएगी जो इस बात के ऊपर बात करेगी कि प्रेयर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक नमाज को बताया है। तो वल्लाही तीसरी चीज़ जो डेफ़िनेटली आप इस रमज़ान में ज़रूर करिए, नमाज के पाबंद बनिए। वल्लाही आपके कुछ ऑब्लिगेटरी पीरियड हैं, कुछ वॉलंटरी पीरियड हैं, तो आपको इस रमज़ान में कोशिश करना है कि जो नमाज़ें फ़र्ज़ हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो कभी नहीं छोड़ना है। रमज़ान में तो भूल के भी नहीं छोड़ना है इंशाअल्लाह। लेकिन इसके अलावा जो नफिल नमाज़ है, जैसे कि तहज्जुद हो गया, इशराक हो गया, चाश हो गया, नमाज वो ज़रिया है जिसकी वजह से हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, अल्लाह से जो चाहें वो मांग सकते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको वो देंगे। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि रमज़ान के एक पाक महीने में आप अपनी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी लेकर आइए। आप ये कोशिश करिए, ये नियत रखिए इंशाअल्लाह इस रमज़ान में मेरी एक भी नमाज़ नहीं छूटेगी। और इंशाअल्लाह अगर रमज़ान से पहले अगर आपकी कुछ नमाज़ें छूट भी रही होंगी तो इंशाअल्लाह रमज़ान ख़त्म होने के बाद मेरी ज़िंदगी में नमाज की ऐसी पाबंदी आ जाएगी कि रमज़ान ख़त्म होने के बावजूद भी मेरी एक भी नमाज़ नहीं छूटेगी। तो इंशाअल्लाह रमज़ान एक ऐसा ज़रिया है जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी ला सकते हैं। वल्लाही काश मैं आपको अल्फाज में बता पाता कि मेरी ज़िंदगी में नमाज की क्या अहमियत रही है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ आई एम नथिंग विदाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, and namaz is just one way so that I can find Allah subhanahu wa ta'ala, so that I can meet Allah subhanahu wa ta'ala, so that I can feel Allah subhanahu wa ta'ala, to understand the value of these words। तो इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ रमज़ान में जो तीसरी चीज़ जो इस वक्त आप कर सकते हैं, जो कुरान से, हदीस से, हर जगह से साबित है, अपनी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी लेकर आइए और खूब सारी नफिल नमाज़ें पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, इशराक की नमाज़ पढ़िए जिसका बहुत सारा अजर है। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि रमज़ान जब तक ख़त्म होंगे फिर नमाज आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी हैबिट आ जाएगी जिसके बिना आप शायद रह ना पाएंगे। और फिर अगर ऐसी हैबिट आपकी ज़िंदगी में आ गई तो फिर शायद कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपके बिना नहीं रह पाएगी। तो ये था हमारा तीसरा रीज़न, तीसरी चीज़ जो इस वक्त आप रमज़ान में कर सकते हैं। थैंक यू। तो गाइज़ अब मैं बताने वाला हूँ वो चौथी चीज़ जो यकीनन आप इस रमज़ान में कर सकते हैं, जो आपको इल्म नहीं है कि आपको कितना सुकून दे सकती है। तो गाइज़ वो चौथी चीज़ है रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान। सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 185 अल्लाह पाक ने फरमा दिया गया है कि रमज़ान के महीने में दरअसल कुरान शरीफ नाजिल हुआ है जो कि एक गाइडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए एक चीज़ है। वल्लाही आप लोगों को इस बात का इल्म है कि दरअसल कुरान शरीफ जो है वो दरअसल अल्लाह के कलाम है, अल्लाह के अल्फाज हैं। मैं तो कहता हूँ लव लेटर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो दरअसल कुरान शरीफ इस दुनिया में जो नाजिल हुआ है वो दरअसल रमज़ान के महीने में हुआ है। वल्लाही ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रमज़ान, कि जिस महीने में कुरान शरीफ इस दुनिया में नाजिल हुआ है जो कि एक गाइडेंस की किताब है इस पूरी उम्मत के लिए, तो वो दरअसल रमज़ान के महीने में आया है। और जब वो चीज़ रमज़ान के महीने में आई है तो आप इस बात की अहमियत समझ सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा प्रेशियस होगी। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे रमज़ान के जो भी टाइम टेबल हैं उसमें रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान होना ही होना चाहिए है। क्योंकि दरअसल जब अल्लाह पाक ने ये बता दिया गया है कि वो अल्लाह पाक के अल्फाज हैं, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, तो यकीनन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा और वादा जो करते हैं उसको जस्टिफाई करेंगे आप ये चीज़ करके। कुरान शरीफ एक ऐसा अल्लाह की किताब है जिसको आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उससे ज़्यादा आपको उसकी रूहानियत महसूस होगी, सुकून महसूस होगा। तो मेरा आप लोगों से दरख्वास्त है इस रमज़ान के महीने में डेफिनेटली रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान शुड बी इन योर टाइम टेबल एज मच एज यू कैन। अब बात आती है कितना, वल्लाही ये आपके ऊपर है, आपके कैलिबर के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप एक सिपारा रोज़ पढ़ सकते हैं, जैसे मैं कोशिश करता हूँ एक पारा एक जुज़ रोज़, ये मेरा, जो कि कभी कम भी होता है कभी ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन ये मेरे टारगेट्स हैं कि मुझे रमज़ान में एक कुरान शरीफ मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह। कई साल से ये चला रहा है, लेकिन हो सकता है आपका मुख्तलिफ हो, आप शायद एक दिन में 5 पढ़ते हो या 2 पढ़ते हो या 1 पढ़ते हो, वो आपके ऊपर है। माई ऑब्जेक्टिव इज़ दैट कि आपके रमज़ान के दिनों में, रोज़ों में अगर एक सिपारा नहीं, अगर एक रुकू नहीं, एक जुज़ नहीं, तो कम से कम एक आयत भी होना तो भी काफ़ी है। वल्लाही काश मैं आपको इस बात की अहमियत समझा पाऊँ। अल्लाह पाक जो है ना, वो अल्लाह पाक ना आपके इंटेंशंस पर आपको अजर देते हैं। अल्लाह पाक इस चीज़ के ऊपर अजर देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो अमल हो वो दरअसल कम हो पर वो मुसलसल हो, राइट। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है रमज़ान के इस पाक महीने में रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान शुड बी योर प्राइम ऑब्जेक्टिव। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुरान को पढ़ने की कोशिश करें। और एक और चीज़ जो मैं डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहूँगा व्लॉग के वीडियो के इस पार्ट में, रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान इट इज़ वन थिंग एंड रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान उसको समझने की नीयत के साथ दैट इज़ अनदर थिंग। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ने की कोशिश करें।
तफसीर के साथ कुरान शरीफ को समझने की कोशिश करें, तो यकीन मानिए आपका वो जो रमज़ान का महीना है जहाँ पे रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है, वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जिसकी वजह से इंशाल्लाह जब रमज़ान का पाक महीना ख़त्म होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे विजिबल चेंजेस आपको महसूस होंगे जो यकीनन आपके हाल दिल में सुकून का इजाफा करने में मज़ीद मदद करेंगे। तो ये थी चौथी चीज़ जो डेफिनेटली आपके रमज़ान के टाइम टेबल में आना चाहिए, दैट इज़ रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान। रिसाइट एज मच एज़ यू कैन, अच्छे तरीके से, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, खुलूस के साथ, समझ के साथ और उस कैफियत के साथ कि मैं इस चीज़ को महसूस करूं कि जब मैं ये पढ़ रहा हूं तो ये दरअसल अल्लाह के अल्फाज हैं। तो आप देखिएगा कि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगी। सो दिस इज़ फोर्थ थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली डू इन दिस पर्टिकुलर रमज़ान, दैट इज़ रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान एज मच एज़ यू कैन। नंबर 5 एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि सिर्फ रमज़ान नहीं बल्कि नॉर्मल दिनों में भी आपको मज़ीद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, एंड दैट इज़ गुड अखलाक। वल्लाही गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता कि नेक जो लोग होते हैं ना, उनकी जो सबसे बड़ी जो सिफत होती है, क्वालिटी होती है, वो दरअसल उनके अखलाक होते हैं। आप चाहे जितने रोज़ा रख लें, नमाज़ पढ़ लें, हज कर लें, सजदा कर लें, ज़कात दे दें, उम्रा कर लें, लेकिन अगर आपके अखलाक सही नहीं है, वल्लाही देयर इज़ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर इबादत, देयर इज़ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर शिनाख्त और पर्सनैलिटी। गाइस, सही बुखारी की हदीस है 6057, जिसमें अबू हुरैरा में अल्लाह बी प्लीज विद हिम नैरेटेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इसमें क्लियर बोल दिया गया है, जो गलत काम करना नहीं छोड़ रहा है, लाइज बोलना नहीं छोड़ रहा है, फॉल्स डीड करना नहीं छोड़ रखा है, तो अल्लाह को उसके रोज़े की ज़रूरत नहीं है। वल्लाही अस्तगफिरुल्लाह। वैसे तो अल्लाह दिलों का हाल जानता है, अल्लाह रहमान रहीम है, वो सब कबूल करने वाला है, लेकिन अगर आप इस हदीस की इंपॉर्टेंस को देखें तो यहाँ पर अखलाक को कितना ऊपर रख दिया गया है। तो गाइस, खुलूस के साथ अगर आप चाहते हैं आपके रमज़ान गुजरे, तो फिर आपके यकीनन आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके रमज़ान में, आपके रोज़ों में दरअसल अच्छे अखलाक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे अखलाक जो है ना, वो दरअसल इंसान को इंसान बनाते हैं। वल्लाही गाइस, मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि इतनी सारी हदीसें इस वक्त मेरे दिमाग में चल रही हैं, कितनी कुरान की आयतें इस वक्त मेरे दिमाग में चल रही हैं जो इस बात के ऊपर बात करती हैं कि कितना ज़रूरी है एक इंसान के अच्छे अखलाक होना, कि कितना ज़्यादा अल्लाह पाक ने अजर रखा है उन लोगों के लिए जिनके अखलाक अच्छे हैं। और अच्छे अखलाक होने के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं रमज़ान के महीने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने गुस्से को जज्ब करें, ये एक अच्छे अखलाक का नुमाइंदा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को झूठ बोलने से महरूम रखें, थोड़ा दूर रखें अपने आप को, ये अच्छे अखलाक का नुमाइंदा है। अच्छे अखलाक का एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं जो प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई काम कर रहा है, चाहे मर्द हजरात कर रहे हैं या फिर ख़वातीन कर रही हैं, तो आप एक दूसरे के साथ मजीद वो काम करने में मदद करें, ये भी अच्छे अखलाक का नुमाइंदा है। ये नहीं दस्तरखान पर बैठ के जो आप जो है ऑर्डर दे रहे हैं, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, और हकारत की नज़र से देख रहे हैं दूसरा इतनी मेहनत से काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा नुमाइंदा है इस चीज़ का, जो इस बात के ऊपर बात करता है कि आप अच्छे अखलाक रख सकते हैं। अच्छे अखलाक के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसी को आप अफ्तार करा रहे हैं इस नियत के साथ अल्लाह आपको उसका अजर दे, तो वो भी एक अच्छे अखलाक का एक नुमाइंदा है। तो ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं जो इस बात के ऊपर बात करते हैं कि अच्छे अखलाक कितने ज़रूरी हैं एक रमज़ान की रूहानियत को महसूस करने के लिए। तो गाइस, ये थी दरअसल कुछ 5 चीज़ें जिसके ऊपर मैंने बात करी कि जिसकी वजह से आपका रमज़ान बहुत खूबसूरत हो सकता है और आप अल्लाह पाक से बहुत सारा उसके अजर ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ज़रूरी है कि आपकी इंटेंशंस के ऊपर आप काम करें। नंबर 1, इंटेंशंस अबव एवरीथिंग। नंबर 2, फास्ट। ऑब्वियसली रमज़ान का महीना तो रोज़े तो रखेंगे इंशाल्लाह, जब इसके नहीं रखेंगे तो फिर किसके रखेंगे? नफिल रोज़े रख रहे हैं, तो फ़र्ज रोज़े हैं वल्लाही, राइट। प्रे एज मच एज यू कैन, नफिल प्रेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें अपार्ट फ्रॉम योर ऑब्लिगेटरी प्रेयर। नंबर 4, जो मैंने बताया, कुरान की तिलावत यकीनन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ है, तो आप इस चीज़ की अहमियत समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है इस वक्त अगर आप कुरान शरीफ पढ़ें। एंड नंबर 5, जो अभी मैंने बताया, अच्छे अखलाक। इतना खूबसूरत सनसेट अभी होने वाला है, अल्लाह को यहाँ पर आई विटनेस बना के, अल्लाह की मखलूक को यहाँ पर आई विटनेस बना के ये बात मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रमज़ान के पाक महीने में लेकर आइए, जिसकी वजह से वो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में भी आएगी इंशाल्लाह, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारा अजर मिलेगा। आई रिपीट, नंबर 1 इंटेंशन, नंबर 2 फास्ट, नंबर 3 प्रे, नंबर 4 रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान, एंड नंबर 5 दैट इज़ गुड अखलाक। तो ये थी 5 चीज़ें। दिस इज़ योर ट्रैवलिंग मैक्स साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम गुड़गांव।
यहाँ पर एक बार फिर अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखकर अल्लाह की ज़मीन पर मैं ये बात कुछ कन्वे करने आया हूँ, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि दरअसल इन चीज़ों की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अगर आप ये चीज़ें ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका रमज़ान बहुत खूबसूरत जा रहा है। अब यहाँ पर मैं एक शुक्र का सजदा करूँगा, अल्लाह का इस बात से शुक्र मनाऊँगा कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं ये वीडियो बना पाया। और ये वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो आप मज़ीद इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर इंशाल्लाह 2026 रमज़ान तक, इस चीज़ की मैं दुआ भी करूँगा। दिस इज़ योर ट्रैवलिंग साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम गुड़गांव। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह।